ध्यान से सुनने की कला या आर्ट ऑफ लिसनिंग। किसी भी वक्ता को किस प्रकार सुने कि उसकी बोली गई एक एक बात को अपने मस्तिष्क में सेव कर लें और कभी ना बोलें, सदा याद रखें। इस प्रकार यदि एक छात्र सुनता है अपने अध्यापक को तो न केवल 100% अंक लेकर पास होता है बल्कि अपना समय भी बचाता है, हताशा से बचता है और उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होता है। तो वैज्ञानिक रूप से इसको समझते हैं कि ध्यान से सुनने की कला क्या है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जो वक्ता बोलता है वह बोलने से पहले उस ज्ञान को अपने मस्तक में एकत्र करके और मुंह से जिह्वा के माध्यम से वाणी में परिवर्तित करके हमारी ओर फेंकता है। और वाणी भी एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, और ऊर्जा होती है दो प्रकार की, प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, धन तथा ऋण। इस प्रकार जो वक्ता का ज्ञान ऊर्जा के रूप में हमारी ओर आता है उसको हम दो प्रकार से आत्मसात कर सकते हैं। पहला, इस एनर्जी का पॉजिटिव पार्ट हमारे कानों से टकराता है, उसको हम ध्यान से सुनकर अपने मस्तिष्क में भेज देते हैं। और इस एनर्जी का नेगेटिव पार्ट ऋण आज्ञा चक्र से निकलकर हमारी आँखों में आता है, आँखों से फिर हम उसको मस्तिष्क में भेज देते हैं। तो कानों के माध्यम से पॉजिटिव और आँखों के माध्यम से नेगेटिव जो मस्तिष्क में जाता है तो हमारे मस्तिष्क के ज्ञान के बल्ब को जला देता है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और हम समझ जाते हैं कि वक्ता के कहने का अभिप्राय क्या है। लेकिन गलती कहाँ होती है? हम ध्वनि को तो सुनते रहते हैं लेकिन नेगेटिव पार्ट पर ध्यान नहीं देते, तो हमारे मस्तिष्क में ज्ञान का बल्ब ग्लो नहीं हो पाता। जैसे किसी भी बल्ब को केवल पॉजिटिव सप्लाई किया जाए, नेगेटिव नहीं, तो वह बल्ब प्रकाशमान नहीं होता। इसके अतिरिक्त जब सुनने वाला वक्ता को सुनने के समय यदि अर्थ हो जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति को छूता है, तब यह ऊर्जा अर्थ हो जाती है या किसी दूसरे व्यक्ति में चली जाती है और हमको कम लाभ होता है। इसलिए इस ऊर्जा का अधिकतम लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि ना तो पृथ्वी से, ना दीवार से, ना किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से अर्थ ना हो, इंसुलेट रहें, तब हम अधिकतम लाभान्वित होते हैं। कमर गर्दन सीधी करके और वक्ता के आज्ञा चक्र पर, त्रिनेत्र पर, जिसको थर्ड आई भी कहते हैं, त्राटक करके ध्यान से यदि सुनते हैं तब हमको अधिकतम लाभ होता है। हमारी वैदिक संस्कृति में त्राटक एक बहुत ही ऊंची विधि बताई गई है एकाग्रता की। इतना समय नहीं रखते कि देसी घी के ज्वाला पर, ध्रुव तारे पर, चंद्रमा पर त्राटक कर सकें, तो कम से कम जो वक्ता हमें कुछ बोलकर सुनाता है उसके आज्ञा चक्र पर यदि त्राटक करके ध्यान से सुनते हैं तो अधिकतम गेन करते हैं, कभी नहीं भूलते और एक छात्र 100% अंक लेने में सक्षम होता है। यही सुनने की कला है, यही आर्ट ऑफ लिसनिंग है। कंजूसी करके मात्र अपने तक नहीं रखेंगे बल्कि सबको बताकर पर हित में आगे बढ़ेंगे और अपना तथा समाज का, दोनों का भला करेंगे। इस तरह ध्यान से सुनकर एक छात्र संतुष्ट हो जाता है और उसके मस्तिष्क पर अपने अध्ययन का एक कोट हो जाता है। जैसे एक पेंटर किसी मकान को पेंट करने से पहले झाड़ फूस करता है, सफाई करता है
अर्थात हम अध्ययन से पहले कुछ तैयारी करते हैं जो हमने इससे पहले बताई थी। उसके बाद पेंटर पहला कोट करता है तो दीवार पर कुछ चमक आ जाती है, सफ़ेदी आ जाती है। उसी प्रकार इस तरह ध्यान से सुनने पर हमारे मस्तिष्क में उस ज्ञान की, उस अध्ययन की पहली परत जमा हो जाती है, फर्स्ट कोट हो जाता है। दूसरा कोट और तीसरा कोट करके पेंटर पेंट को फाइनल कर देता है। उसको अगली कड़ियों में समझेंगे। इस ध्यान से सुनने की कला को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जिस प्रकार मैं अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करूं, आप अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करो तो मेरे मोबाइल का कोई भी गाना बजाना, दृश्य, बात, फोटो आपके मोबाइल में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब एक छात्र अपने टीचर के मस्तक पर त्राटक करके ध्यान से सुनता है तो टीचर के मस्तक का ज्ञान छात्र के मस्तक में ब्लूटूथ की तरह ट्रांसफ़र हो जाता है और छात्र को अधिकतम लाभ होता है तथा अध्यापक को भी संतोष मिलता है कि जो मेहनत मैंने छात्रों के लिए की वह फलीभूत हुई।